ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड निंग के साथ होती है, जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है। तभी उसकी असिस्टेंट चैन वहां पर आती है और उसे बताती है कि कंपनी UST उसके साथ मीटिंग करना चाहती है। ये बात सुनकर निंग बोलती है कि अभी मैं बिजी हूँ, उनको बोल दो कि वो बिजनेस डिपार्टमेंट में जाके मिले, बिजनेस डिपार्टमेंट ही इसको हैंडल करेगा। ये बात सुनकर चैन कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर निंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने कह दिया ना कि अभी मैं बिजी हूँ, हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। इतने में निंग को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि उससे बोलता है कि वाइफ तुम्हें पता है ना कि आज क्या है। ये बात सुनकर निंग स्माइल करती है और कहती है हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और यहाँ कहकर निंग फोन काट देती है और चैन से बोलती है कि आज तुम भी जल्दी घर जा सकती हो। जिसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स खोलती है और सोचती है कि सभी लोगों को लगता है कि तुम मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो, लेकिन आज मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। रात में हम निंग को देखते हैं, जो कि उसके हस्बैंड जाओ के साथ छत पर जाती है, क्योंकि जाओ ने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होता है। अब आसमान में फायरवर्क्स होने लगते हैं। ये देखकर निंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जाओ से पूछती है कि क्या ये सब उसने किया है। तो जाओ बोलता है हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने किया है। इतने में उन दोनों को टूटता हुआ तारा नजर आता है। निंग बोलती है कि वो देखो टूटता हुआ तारा, चलो हम जल्दी से विश मांगते हैं। निंग विश मांगने के बाद जाओ से पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी। तो जाओ कहता है कि मैं भला क्या विश मांगूंगा, क्योंकि मेरी सारी विशेष तो पूरी होने ही वाली है। निंग पूछती है वो कैसे, तो वो निंग को छत से धक्का दे देता है और बोलता है कि मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पूरी कंपनी मेरे नाम पर हो जाए। अब हम 3 साल बाद निंग को देखते हैं, जिसे जाओ व्हीलचेयर पर बिठाकर ऑफिस ले जाता है। तभी मीडिया उससे सवाल जवाब करने लगती है और कहती है कि सभी को शक है कि उसकी वाइफ की ये हालत उसी की वजह से हुई है, इस बारे में वो क्या कहना चाहता है। तभी सारी मीडिया के सामने वो ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है बिल्कुल मेरी वाइफ की ये हालत आज मेरी वजह से ही हुई है, क्योंकि मैंने मेरी वाइफ का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। अगर मैं इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करता तो आज ये इस हाल में कभी नहीं होती। और उसकी ये ड्रामेबाजी देखकर मीडिया भी उस पर यकीन कर लेती है। और फिर हम रात को देखते हैं, जब जाओ निंग को लेकर घर पर आता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ के पास चैन आकर उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुमने जो मीडिया के सामने बोला वो देख करके तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। जाओ चैन की तरफ मुड़ते हुए बोला है कि तुम जानते हो जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ तो मुझे कितनी घिन आती है, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। और फिर वो चैन को किस करने ही वाला होता है, जब चैन बोलती है कि हम रूम में चलते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कभी ये उठ जाए और हमें ऐसे देख ले। तभी हम देखते हैं कि निंग का सर नीचे की तरफ झुक जाता है और ये देखकर चैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जाओ उसके करीब जाकर उसे थप्पड़ मारता है। फिर चैन से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये लड़की अभी होश में नहीं आ सकती। चैन भी निंग के करीब जाती है और चेक करती है और उसे यकीन हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये अभी होश में नहीं आई है। ये देखकर चैन हंसती है और फिर जाओ के साथ में टाइम स्पेंड करने लगती है, लेकिन फिर भी अभी भी उसे निंग की वजह से परेशानी हो रही थी और वो जाओ से बोलती है कि तुम इसका कुछ करो। तो जाओ निंग को बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में लिटा देता है और ऑन कर देता है और कहता है तुम्हें इसे अच्छा सबक मिलेगा, और वहाँ से चला जाता है। निंग जैसे ही पानी में डूबने लगती है तो उसे सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि किस तरह से जाओ ने उसे अप्रोच किया और प्रपोज किया, ऐसे उसने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाया। और फिर वो सोचती है कि मैं अभी नहीं मर सकती, अभी तो मुझे इन लोगों से अपना बदला लेना है और मैं अपना हिसाब बराबर किए बिना नहीं मरूंगी। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि जाओ से बोल रही होती है कि अगर वो होश में आ गई तो हम क्या करेंगे। तो जाओ उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे दोबारा मार दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दरवाजे के बाहर खड़ी हम निंग को देखते हैं, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। चैन बोलती है कि ये क्या हुआ और जाओ कहता है कि मैं अभी देख कर आता हूँ और वो बाहर चेक करने के लिए जाता है टॉर्च और अम्ब्रेला लेकर, क्योंकि उसे शक हुआ होता है कि घर में कोई चोर घुसा है। अभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है और वो जल्दी से उस इंसान को हिट कर देता है, जिस पर हमें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है।
तभी हम घर की नैनी मिस वैन को देखते हैं जो लाइट्स ऑन करती है। जाओ उन्हें देखकर पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही हैं। तो मिस वॉन उसे बोलती है कि मैं तो लेडी का ख्याल रखने के लिए आई थी, लेकिन देखा कि यहाँ के लाइट्स ही बंद हैं। और फिर जाओ चैन को देखकर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों मारा। और दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं जो कि वॉशरूम में सीजर पकड़े खड़ी हुई होती है, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो वो इसी सीजर से जाओ को मार देगी। जाओ चैन को रूम में लेकर आता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाते हुए पूछता है कि आखिर वो बाहर क्यों आई थी, जिस पर चैन बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे बाहर आ गई, लेकिन तुमने मुझ पर ही अटैक कर दिया। अब जाओ बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है, जिस पर चैन बोलती है कि कहीं निंग होश में तो नहीं आ गई। और जाओ उसे चेक करने के लिए जाता है। मिस वांग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जाओ से बोलती है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, लेडी की हाँ आप उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तब कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो उसका ख्याल रख रहा था। इतने में चैन भी वहाँ आ जाती है और सीजर पकड़ते हुए बोलती है कि आज मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। और वो निंग पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी मिस वैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती। चैन के हाथ से सीजर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम अपने रूम में वापस जाओ। और चैन गुस्से में अपने रूम में वापस चली जाती है, जिसके बाद वो मिस वांग से कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। और कहते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद मिस वैंग सुकून की सांस लेती है और दोबारा से निंग के पास बैठते हुए रोने लगती है और कहती है हमारी किस्मत ही खराब है, एक गलत फैसला हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, काश आपने किसी सही इंसान को चुना होता। इसके बाद वो निंग को अच्छे से क्लीन करके रूम में ले आती है। वो नींद से बात कर रही होती हैं कि तभी उन्हें एक कॉल आती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी का ट्रीटमेंट पैसे ना होने की वजह से रोक दिया गया है और अगर ट्रीटमेंट जल्दी दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया तो उनकी बेटी की डेथ हो जाएगी। तभी मिस वांग बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए और ट्रीटमेंट को मत रोकिए, मैं जल्द ही पैसे जमा कर दूंगी। जिसके बाद कॉल बंद करते हुए वो मिस वैंग के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना मिस वैंग, आप भी मेरी बेटी की तरह हैं, लेकिन मेरी बेटी भी आपकी तरह ही हॉस्पिटल में मौजूद है और पता नहीं उसे भी होश कब आएगा, लेकिन मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए अब पैसे नहीं बचे, इसलिए आखिरी बार मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज मेरे एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। और वो निंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी निंग उनका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर मिस वैंग काफ़ी घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रूम में आई थी और जाओ से जाकर गले लगाते हुए कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, से जेलस हो रही हो, लेकिन देखो निंग के वेजिटेटिव स्टेट में होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। मैं तो उसे मारना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में ये बात पता चली कि उसके वेजिटेटिव स्टेट में होने की वजह से ही मुझे कंपनी इतनी आसानी से मिल पाई है। तुम भी तो देखो कि आज तुम्हारी बॉस की क्या हालत हो चुकी है। तभी चैन कहती है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर फिकवाओ, मैं ज़्यादा देर तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर जाओ बोलता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब हम दूसरी तरफ मिस वैंग को देखते हैं जो कि निंग से बोलती है कि आप होश में आ गई। तो निंग कहती है आपको सुसाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और फिर वो मिस वैंग को ये भी बताती है कि उसे मारने की कोशिश जाओ ने करी थी। वो बैठकर सारी प्लानिंग कर रही होती है। तभी मिस वांग बोलती है कि अभी पुलिस को बुला लेती हूँ, जिस पर निंग कहती है कि अभी हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हम पहले पूरा हिसाब बराबर करेंगे। तभी उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और मिस वैंग ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। और जाओ रूम में आ जाता है और वो मिस वैंग से पूछता है कि आप किससे बात कर रही थी। और फिर तो मिस वैंग कहती है किसी से नहीं। तो वो मिस वैंग का फ़ोन चेक करता है और बोलता है इसी पर किसी का भी नंबर डायल नहीं है, इसका मतलब आप मेरी वाइफ निंग से बात कर रही थी। और फिर वो बेड के पास आकर ब्लैंकेट को देखते हुए बोलता है कि वाइफ क्या तुम होश में आ चुकी हो और अभी भी तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम वेजिटेटिव स्टेट में हो। और फिर वो गर्म पानी उठाकर बेड पर फेंक देता है और इससे पहले कि वो ब्लैंकेट उठा पाता उसके ऊपर वार हो जाता है और हम देखते हैं कि वो वार निंग ने किया था।
निंग अपने हाथों को झटकाती है तो मिस वैंग बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। तो निंग कहती है अब हम हमारा दूसरा खेल खेलेंगे, मैं इसे बिल्कुल पागल कर दूंगी और ये खुद पर ही शक करने लगेगा। इसे कुछ समझ नहीं आएगा कि इसे करना क्या है। इसके बाद वो खुद भी नीचे गिरकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है और मिस वैन और गुलदस्ता फोड़ देती हैं और जाओ ड्रीम देखता है कि निंग होश में आ चुकी है और उसे बहुत ज़्यादा मारते हुए बोलती है सरप्राइज, मैं वापस आ गई। जैसे ही जाओ अपनी आँख खोलता है तो वो अपने सामने चैन को बैठा हुआ देखता है और उससे बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और तभी थोड़ा याद करने पर वो कहता है कि निंग अपने होश में आ चुकी है और जल्दी से उठकर निंग के रूम में वापस जाता है जहाँ मिस वैंग निंग की मसाज कर रही होती हैं और सीजर उठाकर निंग के पास आता है और मिस वैंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें ज़मीन पर धक्का दे देता है और निंग के हेयर्स कट करते हुए बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हारे हेयर्स कभी कट नहीं किए और फिर निंग की गर्दन पर सीजर रख देता है। इतने में वहाँ पर चैन भी आ जाती है और जाओ का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लास्ट नाइट तुमने क्या किया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि चैन जैसे ही रूम के बाहर जाती है तो उसे मिस वैंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चीखते हुए बोल रही थी कि जो किसा नहीं कर सकते, आप लेडी को नहीं मार सकते। और जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तो वो अपने सामने जाओ को ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखती है और इसी के साथ साथ निंग भी नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई होती है और मिस वैंग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करी है। चैन उन्हें रोकती है और बोल आप पुलिस को कॉल मत करो, मैं आपकी सैलरी ट्रिपल कर दूंगी। मिस वैंग उसे यही कहानी बताती है जो उसे निंग ने बताने के लिए बोली थी और चैन उनकी बातों में आ भी जाती है और जाओ को अपने साथ रूम में ले जाती है। चैन की बातें सुनते हुए जाओ बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। चैन जाओ को बोलती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी न्यूज़ फैल सकती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जाओ बोलता है कि अगर डैन पर शक हो रहा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। और वो चैन के साथ वहाँ से चला जाता है। जब मिस वैंग भागते हुए निंग के पास आती है तो वो बोलती है कि मैडम क्या आप ठीक तो हैं। निंग अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोलती है कि आखिर से क्या लगा था कि ये मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा। तभी मिस वॉन्ग बोलती है कि आप फिक्र मत करो, हम इसे बदला जल्दी लेंगे और ज़रूर लेंगे। तभी निंग बोलती है कि 3 साल से मैं कोमा में सिर्फ इसकी वजह से थी और अब मैं इससे सारा हिसाब लूँगी। वो मिस वैंग को एक सिम कार्ड देते हुए बोलती है कि अब आप इसे यूज़ करेंगी अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए और इसी सिम का यूज़ करते हुए आप जाओ को भी डराएंगी। मिस वॉन्ग वो सिम ले लेती है, जिसके बाद निंग बोलती है कि मुझे तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इतने सालों में जाओ ने उसकी कंपनी के साथ क्या किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जाओ फिर से निंग को अपने साथ कंपनी ले जाता है, जहाँ पर कंपनी का एक एम्प्लॉय लू को हम देखते हैं जो कि चीखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे मिस निंग से बात करनी है। और जैसे ही निंग उसके सामने आती है तो वो भागते हुए उसके पास आता है और बोलता है कि जाओ ने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन जाओ उसे कंपनी से निकालने का ऑर्डर देता है। और निंग जैसे ही लू को इशारा करती है तो वो समझ जाता है और जाओ से बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं मिस निंग से कुछ बात करना चाहता हूँ। इतने में जाओ के पास एक मैसेज आता है जो कि उसे मिस वॉन्ग करती है, जो अपनी वाइफ के साथ किया है, मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। ये मैसेज पढ़ के जाओ साइड पर चला जाता है लू से ये बोलते हुए कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। और लू निंग से बोलता है कि मिस निंग आपको अपनी कंपनी को चेक करना चाहिए, उसके सारे अकाउंट्स, क्योंकि जाओ ने सब कुछ खराब कर दिया है, आपके सारे वफादार एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी से निकाल दिया है। इतने में जाओ वापस आ जाता है और लू से बोलता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, इसलिए अब तुम यहाँ से चला जाओ। लू वहाँ से चला जाता है और निंग बहुत ही मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, जिसके बाद जाओ उसे अपने साथ लेकर ऑफिस में आ जाता है। तभी वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है और जाओ को बोलती है कि हमने सुना है आपकी कंपनी के सारे लॉसेस आपकी वजह से हो रहे हैं और ये सब आप जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन जाओ फिर से उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है और बोलता है कि लेडी का भी रेस्ट का टाइम हो चुका है। और मीडिया के वहाँ से जाते ही दरवाज़ा बंद करते हुए टेबल से ठेका लगा लेता है। दूसरी तरफ हम मिस वैंग को देखते हैं जो चैन के घर से जाते ही दोबारा से जाओ को मैसेज करने लगती है।
यहाँ पर जाओ निंग से बोलता है कि आज तो तुम मर ही गई होती अगर मिस वैन तुम्हें नहीं आकर के बचाती तो। इतने में फिर से उसके पास मैसेज आता है, जहाँ मैसेज देखकर जाओ के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ जाती है और ये देखकर निंग स्माइल करती है और जाओ हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और बाहर की ओर चला जाता है। जाओ के वहाँ से जाने के बाद निंग खड़े होकर सारी फाइल्स चेक करने लगती है, साथ ही वो मिस वैंग से भी बात करती है और सारी फाइलों के पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहां जाकर सोचता है कि मेरे और निंग के अलावा वहां पर कोई नहीं था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने हमें देखा हो, क्या कोई वहां पर छुपा हुआ था। तभी वहां पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और उसे बताता है कि मैं आपके ऑफिस रूम में गया था और वहाँ से मुझे आपके ऑफिस से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये बात सुनकर वो भागते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाता है, जबकि सेक्रेटरी पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि आपका इंटरव्यू कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। जाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाता और जाकर निंग से बोलता है कि तुम जाग चुकी हो ना, तुम ही थी जो यहाँ पर आवाज़ कर रही थी, तुम अभी भी प्रिटेंड कर रही हो, अभी मैं देखता हूँ कि तुम कैसे प्रिटेंड करती हो। और जाकर एक हॉकी स्टिक उठा लेता है जिससे वो निंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी चैन मीडिया को लेकर वहाँ आ जाती है। और जब ये सीन मीडिया देखती है तो वो बोलती है कि क्या आप अपनी वाइफ पर इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। अब जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो वो जल्दी से स्टिक निंग के हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है कि मैं तो उस समय का वेट कर रहा हूँ जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसको ठीक करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। और मीडिया जैसे ही वहाँ से जाती है तो चैन उससे बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम नहीं जानते कि मीडिया यहाँ पर आने वाली थी, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया, तुम किसी दिन हम दोनों को फंसा दोगे। तभी जाओ बोलता है कि मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि उसे कुछ आवाज़ें आई थी। तो चैन कहती है कि मीडिया को लाने से पहले मैं ही आई थी यहाँ पर, मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम पता नहीं कहाँ थे, इसलिए मैं मीडिया को लेने चली गई। और जाओ फिर से सोचता है कि आखिर उसे वो मैसेज कौन कर रहा है, जिसके बाद वो चैन से उसका फ़ोन मांगता है और चैन डरते हुए उसे अपना फ़ोन देती है। तभी चैन डरते हुए कहती है कि सॉरी, मैंने $2000 का बैग लिया था। उसका फोन चेक करने के बाद वापस करते हुए बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, एक काम करो घर में कैमरास लगवा दो, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। नेक्स्ट सीन में हम मिस वैंग को देखते हैं जो कि निंग को लेकर उसके रूम में जा रही होती है और बोल रही होती है कि मैडम क्या आप सच में पुलिस को नहीं बुलवाना चाहती, वो फिर से आपकी जान लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी जान खतरे में है। यह बात सुनते हुए निंग बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि जाओ कुछ बड़ा कर रहा है और कुछ गलत भी, और इस सब का पर्दाफाश मैं करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मेरी जान खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं सारे एविडेंस इकट्ठा करके रहूँगी। लेकिन आप पता करें कि इसके बारे में हमें कोई बता सकता है क्या। तभी मिस वैंग बोलती है कि कंपनी का CFO आपको ये बातें बता सकता है, लेकिन शायद जाओ ने उसे भी काम से निकाल दिया है। दूसरी तरफ हम CFO यानी मिस्टर जैक को देखते हैं जिसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑफिस का वही वर्कर उसे बोलता है कि तुम तो सफाई भी ठीक से नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और मिस वैंग जो कि गाड़ी में बैठे हुए ये सब देख रही थी, वो निंग से बोलती है कि यही वो पर्सन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और निंग अपना ब्रेसलेट उतार कर मिस वैंग को देती है और बोलती है कि ये जाकर मिस जैक को दिखाओ। और जैसे ही मिस्टर जैक ये ब्रेसलेट देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर किसने भेजा है, और मिस वैंग वैसा ही करती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जैक को देखते हैं जो कि रोते हुए बोल रहे होते हैं, मिस वैंग आप वापस कब आएंगी, आपकी पूरी लाइफ की मेहनत जाओ ने बर्बाद कर दी है और ऐसे ही आपकी मेहनत बर्बाद कर रहा है, आखिर आप कब जागेंगी, सब खत्म होने वाला है। इतने में वहाँ पर मिस वैंग आती है और उन्हें वो ब्रेसलेट दिखाते हुए बोलती है कि आप मेरे साथ आओ, जिनको आप ढूंढ रहे हो मैं उन्हें उन तक ले जा सकती हूँ। मिस वैंग मिस्टर जैक को निंग से मिलवाने के लिए लेकर आ जाती है और निंग को देखकर मिस्टर जैक काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली आप उठ गई, अब हमारी कंपनी बच जाएगी, वरना जाओ ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो निंग बोलती है कि जाओ के क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पर मिस्टर जैक बोलते हैं कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है और उसने सब कुछ खराब कर दिया। निंग जाओ के बारे में पूछती है और बताती है कि मैंने अकाउंट्स चेक करे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पैसे आ कहाँ से रहे हैं।
जाओ ज़रूर ही कुछ बहुत ही घटिया कर रहा है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तभी मिस्टर जैक बताने लगते हैं कि मुझे झूठे इल्ज़ाम लगाकर जाओ ने ऑफिस से निकाल दिया और सफाई का काम दे दिया, लेकिन एक दिन सफाई करते हुए मैंने उसकी बात सुनी जिसमें वो कह रहा था कि उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखे हैं और कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। लिंक बोलती है कि मैं तो उन तक पहुंच ही जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन हिडन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जल्द ही पता लगा लूँगी। दूसरी तरफ हम चैन को ऑफिस में देखते हैं जो कि भागते हुए जाओ के पास आती है और बोलती है कि मीडिया ने आज का इंटरव्यू पब्लिक कर दिया है और सब लोग अब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं कि तुमने अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस करा है। ये देखकर जाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, ये लोग अपनी हद पार कर रहे हैं। चैन अभी उससे बात कर ही रही होती है कि वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है, तो चैन भी उसका पीछा करने लगती है। जाओ जैसे ही बाहर आता है तो वो अपने सामने एक इंसान को जाते हुए देखता है जिसे देखकर उसे लगता है कि वो नींग है। तभी चैन उससे रोते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो जाओ बोलता है कि मुझे लगा कि अभी मैंने नींग को देखा, जल्दी से घर चलो, और चैन को लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ हम नींग को घर पर देखते हैं जो कि मिस वैंग के साथ होती है और उससे बात कर रही होती है। इतने में जाओ वहाँ पर आ जाता है और अचानक से जाओ को वहाँ देखकर मिस वैंग तो डर ही जाती है। जाओ आते हुए मिस वैंग को धक्का देते हुए बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है और चैन से कहता है कि इन्हें बाहर निकालो, और चैन भी उन्हें धक्का मारते हुए बाहर निकाल देती है, जिस पर मिस वैंग बोलती है प्लीज़ आप मिस नींग को कुछ भी मत कहिएगा। और जाओ बोलता है कि नींग तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे टेक्स्ट करके डराओगी और मैं डर जाऊंगा, मैं बहुत जल्द ही तुम्हें पकड़ लूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करोगी तुम मुझे डरा सकती हो, मैं अभी तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊँगा। और फिर नाइफ उठाकर नींग को हर्ट करने की कोशिश करता है। मिस वैंग की देखकर वहाँ पर चीखने लगती है, लेकिन चैन उनका मुंह दबा लेती है और फिर भागते हुए जाओ के पास आती है, जिसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, घर में कैमरास तो है ना, हम इसे चेक कर सकते हैं। तो दोनों कैमरास की तरफ देखते हैं। ये देखकर मिस वैंग बोलती है कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी जाओ बोलता है इसमें क्या गलत है, क्या आप मुझे रोकेंगी, क्या आप पुलिस को कॉल करेंगी? मैं भी जानता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकती, और अगर आपने कुछ करने की कोशिश भी करी तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मुझे तो लगता है इस नींग के साथ आप ही मिली हुई है जो कि सारा सिनेरियो क्रिएट कर रही है। इस बार मिस वैंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप चाहे तो चैन से पूछ सकते हैं, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। अभी जाओ नींग की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि वाइफ मुझे कैमरा चेक करने दो, और कैमरा देखने के बाद जैसे ही सच मेरे सामने आएगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जाओ जैसे ही कैमरा चेक करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बेड पर बैठते हुए बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने पूरा दिन कोई भी मूवमेंट नहीं किया। जिसके बाद वो मिस वैंग को देखते हैं जो कि सफाई कर रही थी, और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये दोनों मुझे नहीं डरा रही तो आखिर वो कौन है जो मुझे डरा रहा है और ये सच जानता है, और ऑफिस में जो मुझे दिखा था वो आखिर कौन था। वो मिस वैंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर आप कहाँ गई थी। तभी मिस वैंग कहती है कि मैं तो कहीं नहीं गई थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो जाकर वो अपना सारा गुस्सा नींग पर उतारने लगता है और बोलता है कि तुम जाग रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो। लेकिन चैन किसी भी तरह करके उसे वहाँ से ले जाती है। उन दोनों के जाने के बाद नींग खांसने लगती है और मिस वैंग भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि आप ठीक तो है ना। नींग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और मिस वैंग बोलती है कि इस जाओ ने तो मेरी जान ही निकाली थी, मुझे तो लगा वो शायद आपको मार ही देगा। जिसके बाद नींग याद करती है कि किस तरह से उसने कैमरा ठीक करवाया, सब कुछ सेटल किया और मिस वैंग के कपड़े पहनकर सीसीटीवी को वापस से बनाया। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर नींग बोल रही होती है कि अब मुझे अपने प्लान को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना होगा ताकि मैं जाओ को पकड़वा सकूं। नेक्स्ट सीन में हम नींग को ऑफिस में देखते हैं जो कि कुछ फाइल्स सर्च कर रही होती है। जिसके बाद वो अपनी और जाओ की पिक्चर के पीछे से एक डायरी निकालती है और उसकी भी पिक्चर्स निकालने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पर चैन और जाओ भी आ जाते हैं। नींग जल्दी से छिप जाती है।
जाओ चैन से अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो चैन उसे बताती है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि तुमको हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं और तुम्हें मेडिसिन भी दी है। तभी जाओ बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे ये सारी मेडिसिन खानी चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, तो शायद इसलिए ही ये सब हो रहा है। तभी चैन बोलती है कि तुम्हें जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी तुम्हें प्रेसिडेंट की चेयर पर नहीं बैठने देगा। तभी जाओ उस चेयर को देखने लगता है और उसके पास आने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उस चेयर के पास कोई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर वो देखता है कि निंग तो अभी घर पर सो रही है। चैन बोलती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और जाओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, जैसे रिपोर्ट आपने मुझे बनाने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट बनाई है, इसलिए आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता। अपने ऑफिस से निकलकर घर पहुंचती है और मिस्टर जैक से मिलती है और उन्हें सारे अकाउंट्स दिखाती है। जिसके बाद नींद बोलती है कि मुझे जल्द ये पता करना होगा कि जाओ किसके साथ काम कर रहा है और किसके साथ कॉपरेशन कर रहा है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो जाओ के पास आती है और उसे बताती है कि हमारी फंडिंग खराब हो रही है, ऐसे तो सारे फंडर्स हमारे हाथ से चले जाएंगे। लेकिन जाओ उसकी बात पर रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही उसके पास कॉल आ जाता है और वो चैन को ऑफिस में छोड़कर ऑफिस में रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो जाओ बोलती है कि इसे क्या लग रहा है कि इसके पीछे मैं यहाँ पर पूरा दिन ऑफिस में बैठूंगी। उसके जाने के बाद चैन भी रूम से निकलकर चली जाती है। जाओ किसी से मिलने जाता है और निंग उसका पीछा करती है। यहाँ पर पूरी टीम ही निंग के साथ होती है और कुछ ही देर में निंग उस अड्डे पर पहुँच जाती है जहाँ पर जाओ था। जाओ एक गैंगस्टर से डीलिंग करने लगता है और निंग ये सब देखकर एक पर्सन को बेहोश करके उसकी पिस्तौल उठाकर अंदर की तरफ आ जाती है और फिर जाओ और उस पर्सन की बातें रिकॉर्ड करने लगती है। मिस वैंग भी उस पर्सन के बारे में निंग को बताती है कि वो एक गैंगस्टर है जो कि लड़कियों की स्मगलिंग करता है। ये बात सुनकर निंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही जाओ और उस पर्सन की डीलिंग कंप्लीट होती है इतने में निंग के पास एक आदमी आ जाता है और उसके सर पर पिस्तौल रखकर उसे अंदर चलने के लिए कहता है। निंग के हाथों से वो फोन भी छीन लेता है। निंग जैसे ही उन लड़कियों के पास आती है तो वो लड़कियां उसे बताती है कि जाओ हमारे विलेज में आकर हमें इजाज़त देता है कि वो हमें काम देगा और अपने साथ यहाँ पर ले आता है। तो निंग बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम सभी को बचा लूँगी। तो वो लड़कियाँ खुश हो जाती है और बोलती है कि अब तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो, लेकिन तुम भी तो हमारे साथ यहीं पर ही बंद हो, तो तुम क्या कर सकती हो। तो निंग बोलती है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, फिक्र मत करो। जिसके बाद उन सभी लड़कियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बाहर ले जाया जाता है और जाओ जैसे ही निंग को देखता है तो वो बोलता है कि रुको, मैं इसका चेहरा देखना चाहता हूँ। तभी एक गैंगस्टर का आदमी यहाँ आकर बोलता है कि पुलिस आ गई है। तो जाओ सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जहाँ पर निंग घर पर सोई हुई होती है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और पुलिस का नाम सुनकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तो गैंगस्टर बोलता है ये कितना बड़ा लूजर है, पुलिस का नाम सुनते ही यहाँ से भाग गया। फिर अपने आदमियों से बोलता है कि जल्दी से इन लड़कियों को ट्रक के अंदर बंद कर दो, ये पुलिस के हाथों नहीं लगनी चाहिए और हम भी किसी भी हालत में पुलिस से पकड़े नहीं जाने चाहिए। लेकिन तभी निंग पिस्तौल से उस पर अटैक कर देती है और उन लड़कियों को भागने का बोलती है। वो लड़कियां तुरंत ही वहां से भाग जाती है। गैंगस्टर निंग के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी मिस वैंग आकर उसे बचा लेती है और निंग से पूछती है कि क्या वो ठीक है और फिर उसे एंटीडोज देती है और निंग बोलती है कि फाइनली मेरे हाथ में कुछ अच्छा लग गया है। और मिस्टर जैक भी उससे कॉल पर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। निंग बोलती है कि अब सब कुछ जाओ के खिलाफ होने वाला है, इतने सालों से वो ये खेल खेल रहा था और अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ हम मीटिंग रूम में शेयर होल्डर्स को बात करते हुए देखते हैं जहां पर वो जाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर यही सब चलता रहा तो वो फंडिंग वापस ले लेंगे। तभी यहाँ पर जाओ आता है और सारे पार्टनर्स उस पर बोलते हैं कि हमारी फंडिंग तो इसी तरह से खराब हो रही है, तो हम यहाँ पर फंड क्यों दें। क्या तुम जानते हो कि वो सारे पैसे कहाँ गए हैं। इस पर जाओ कहता है कि तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि काम कैसे करते हैं। तभी वो सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर तुमने
इस इशू को सॉल्व नहीं किया तो हम तुम्हें प्रेसिडेंट भी नहीं रहने देंगे। और जाओ उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उन सब के जाने के बाद जाओ बोलता है कि एक बार मेरे पैसे आ जाने दो, फिर मैं तुम सबको देख लूँगा। वो सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। सभी इन्वेस्टर्स के वहाँ से जाने के बाद उसे एक वीडियो रिसीव होता है, जिस वीडियो में वो और उस गैंगस्टर्स की सारी बातें थी। इतने में उस रूम में चैन आ जाती है और चैन को वो देखकर बोलता है मेरे पास आओ। तो चैन जल्दी से उसके पास जाती है। जाओ उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिस में छोड़कर गया था, ये बोलकर कि ऑफिस से बाहर मत जाना, और तुम बाहर चले गई। मुझे बताओ कि तुम कहाँ गई थी। तभी चैन बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं पूरा टाइम ऑफिस में ही थी। तब जाओ कॉल करते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि मिस चैन आज क्या पूरे दिन ऑफिस में थी। तो उसे पता चलता है कि ये सब झूठ है। तभी चैन को टॉर्चर करते हुए बोलता है कि तुम ही मुझे मैसेज भेज रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। के बाद वो चैन को जमीन पर धक्का दे देता है और चैन बोलती है कि कैसे मैसेज। और जाओ अपनी बेल्ट निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, रुको मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। और फिर वो अपनी बेल्ट से चैन को मारने लगता है। दूसरी तरफ नींग ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा से देख रही होती है और बोलती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जिस इंसान से तुम प्यार करो और वही तुम्हें धोखा दे दे। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था। और फिर फ्लैशबैक से याद करती है कि किस तरह से जाओ ने उसे मारने की कोशिश करी थी। और ये सब याद करके नींग अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करती है। तभी उसके पास मिस्टर जैक का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उन्होंने जाओ के सारे अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया है। अब जाओ चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर नींग को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो बोलती है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। जाओ इतने बड़े कर्जे में डूबने वाला है कि वो चाह करके भी कभी इसे पे नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ चैन जाओ से बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो उसे वो वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है और मुझ पर नजर रख रहा है। तो चैन बोलती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती और मैं बताती हूँ कि मैं ऑफिस से कहाँ गई थी। मैं कुछ चीज़ें बेचने गई थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। जिसके बाद वो अपना बैग दिखाते हुए बोलती है कि यही सब मेरे बैग के अंदर है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मैं कर रही हूँ। और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद जाओ अपने रूम में ही बैठा होता है। इतने में उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। इस पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे फंसा रहा है। और कुछ फ्लैशबैक याद करने के बाद बोलता है कि ये नींग है, ये ज़रूर नींग है। और फिर हम देखते हैं कि वो नींग के पास जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सब जाओ का ड्रीम होता है और वो खुद को ही हर्ट कर लेता है। और जल्दी से मेडिसिन खाते हुए बोलता है कि फिर से मुझे हेल्यूसिनेशन होने लगे हैं। और जाओ की बॉडी से खून निकलकर उसकी पिक्चर पर गिर जाता है और वो उसकी पिक्चर को उठाकर पूछता है कि ये सब तुम ही कर रही हो ना। नींग ये सब कैमरे से देख रही होती है और बोलती है कि अब तुम बिल्कुल पूरी तरह पागल हो चुके हो। इसे लगता है कि चाकू का इस्तेमाल सिर्फ यही कर सकता है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक याद करती है कि मिस्टर जैक ने चैन का पीछा किया और उन्हें ये बात पता चली कि चैन प्रेग्नेंट है। नींग बोलती है कि जब जाओ को ये बात पता चलेगी कि चैन प्रेग्नेंट है तो वो उसकी प्रेगनेंसी का भी फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो एक घटिया आदमी है और कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, इसलिए वो चैन का भी इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो चैन का फ़ोन चेक कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर हम चैन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है और बोल रही होती है कि मैं अपने बेबी को यहाँ से दूर ले जाऊंगी ताकि कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाए। और फिर जैसे ही वो गाड़ी चलाने वाली होती है तभी उसके सामने जाओ आ जाता है और चैन बोलती है कि ये मुझे कहीं जाने नहीं देगा। जाओ आकर चैन को गाड़ी से उतारता है और उससे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है और उसे हक करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ हम नींग को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख रही होती है और जाओ बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तो चैन बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुमसे शादी करोगे, मुझे घर दिलाओगे, लेकिन
लेकिन अभी तक तुमने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। अब हमारा बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसलिए मैं तुमसे भागना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही जाओ बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चैन बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे सच में क्या चाहिए। तुम्हें लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तभी जाओ बोलता है कि अगली लाइफ में मैं तुम्हें घर ज़रूर दूंगा। इस पर चैन बोलती है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी जाओ बेचारा बनकर बोलता है कि जल्द ही मुझे पुलिस पकड़ लेगी, उसके बाद हम दोनों अगली लाइफ में ही मिल सकते हैं। तो ये बात सुनकर चैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे हग कर लेती है और यहाँ पर जाओ एक इविल स्माइल देता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं और जाओ चैन को बोलता है कि तुम मेरे साथ मत रुको, नहीं तो उन्हें तुम्हारे ऊपर भी शक हो जाएगा। और वो उसे वहीं पर छोड़कर अंदर जाने लगता है और चैन बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता और ये बोलते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है कि तुम अपने बेबी को बताना कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी चैन बोलती है कि मैं अपने बेबी को कभी भी ऑर्फनेज नहीं बनने दूंगी, ये सब उस निंग की वजह से हो रहा है ना, मैं उसकी जान ले लूँगी। और जैसे ही जाओ ये बात सुनता है तो उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। इसके बाद वो निंग के पास आता है और मिस फैन से बोलता है कि आप यहाँ से जा सकती है, अब मैं निंग का ख्याल रखूँगा। और फिर वो निंग से बोलता है कि तुम बहुत जल्द सब कुछ खोने वाली हो और तुम औरतें कितनी बेवकूफ़ होती हो, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना ज़्यादा आसान है। और तभी वो निंग की व्हीलचेयर को धक्का दे देता है, जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि घर के अंदर आती है और उसे गैस की स्मेल आती है और हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। उसे देखकर वो रोने लगती है और निंग से बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। चैन वहाँ से उसकी व्हीलचेयर लेकर के जाने लगती है। ये देखकर जाओ स्माइल करता है और अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है, जिसके बाद चैन उसे बाहर रोड पर ले जाती है। फुटपाथ पर लेकर आते हुए निंग को पानी में धक्का दे देती है और बोलती है कि तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें जाओ के साथ देखती थी तो मेरा दिल कितना जलता था, लेकिन फाइनली अब तुम खत्म हो गई, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन निंग को धक्का देने के बाद हम देखते हैं कि जाओ चैन को भी पीछे से धक्का दे देता है और बोलता है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया। नेक्स्ट सीन रात के वक्त निंग को देखते हैं जो कि मिस्टर जैक और मिस वॉन्ग के साथ मौजूद होती है और मिस्टर जैक कहते हैं कि आज आपकी स्विमिंग स्किल के कारण आप बच गई। ये बात सुनकर वो स्माइल करती है, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि इसके बाद उन्होंने चैन को भी बचा लिया था। और निंग फ्लैशबैक से याद करती है कि वो चैन से मिलने डॉक्टर के बेस में गई थी और चैन को बताती है कि तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, मैं बहुत पहले ही होश में आ चुकी थी और ये सब कुछ मैंने ही किया। अगर तुम मेरे और जाओ के बीच में नहीं आती तो सब कुछ ठीक चल रहा होता और हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी। इस पर चैन बोलती है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आई थी, बल्कि तुम हम दोनों के बीच में आई थी। मेरा और जाओ का 12 साल का रिलेशन था, वो मुझे बहुत लाइक करता था, लेकिन जब उसने तुम्हें देखा कि तुम कितनी ज़्यादा रिच हो तो उसने मेरी हेल्प ली ताकि वो तुमसे शादी करे और तुम्हारे सारे पैसे हथिया सके। और क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वो चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें जाओ के साथ देखती थी तो मेरा दिल चलता था, मैं तो तुम्हें कब का मार देना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जाओ ने मुझे परमिशन ही नहीं दी थी। और फिर जाओ ने तुम्हें अप्रोच किया और मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा कि वो चाहता था। निंग उसे बताती है कि जाओ ने तुम्हें हमेशा मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और तुम इतनी बेवकूफ़ थी कि उसके झांसे में भी आ गई। तो चैन बोलती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। निंग उसे सीसीटीवी वीडियो दिखाती है जिसमें जाओ ने उसे धक्का दिया था और वो कहती है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेबी को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पर सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी मौजूद थे और वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने पैसों का इंतज़ाम किया कि नहीं जो वो उसे वापस करने वाला है। इस पर जाओ कहता है कि तुम लोग अभी भी पैसे के बारे में बात कर रहे हो और फिर टीवी ऑन करता है जहाँ पर न्यूज़ बताई जा रही होती है कि निंग की डेथ हो चुकी है और उसे मारने वाली चैन है। और हमें पता चलता है कि निंग ने ही ये सारी मीडिया पर झूठी रिपोर्ट्स फैलाई होती है। और तभी ये देखकर जाओ ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा हो
और वो इन्वेस्टर्स भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर निंग की जान कोई क्यों लेगा। और जाओ सारा इल्ज़ाम चैन के ऊपर लगा देता है और बोलता है कि इस सब में उसी का हाथ था और मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होने के पीछे भी उसी का हाथ है। ऑफिस में जो भी सारा काम ख़राब हुआ उसी ने किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि ऑफिस में इतनी सारी गलतियां आखिर कौन कर रहा था। ये सब कुछ ज़रूर चैन ने किया और अब देखो उसने निंग को भी मार दिया। अब हम क्या करेंगे? सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, हम बहुत ही जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद जाओ की आंखों में जो आंसू आए होते हैं और वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है कि फाइनली सब कुछ मेरा हो गया। निंग चैन को वो वीडियो दिखाती है। ये देखकर चैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। जाओ हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर कैसे डाल सकता है। उसने एक बार भी अपने बेबी के बारे में सोचा भी नहीं। तभी निंग बोलती है, देख लो तुम उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी थी और उसने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन चैन उसकी बात में नहीं आती और बोलती है कि मैं जाओ को बहुत सालों से जानती हूँ, इसलिए तुम मेरे और उसके बीच में फूट डालने की कोशिश मत करो। तभी निंग बोलती है कि उसने तो तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें घर भी देगा और अब तुमसे शादी भी करेगा। लेकिन ये देखो उसने जो पेपर्स बनवाए हैं कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टीज उसकी हो जाएगी और वो अकेले ही अब्रॉड चला जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हारा नाम नहीं है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। तो निंग बोलती है कि पागल मत बनो, होश में आओ और देखो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और वो तुम्हारे चाइल्ड को सिर्फ यूज़ कर रहा है ताकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सके। हाँ उसने टिकट भी खरीदे थे अब्रॉड जाने के लिए, पर उसमें भी तुम्हारा नाम नहीं है। अगर जाओ तुम्हें सच में लव करता होता तो वो तुम्हारे साथ ऐसा करता। तभी चैन बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो निंग से बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या जानना है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और निंग उसे सारे एविडेंस दे देती है, साथ ही में खुद की गवाही भी और जाओ के सारे काले धंधों के बारे में भी उसे बता देती है। जिसके बाद निंग वहाँ से निकलने के बाद मिस वैंग से मिलती है। मिस वैंग उसे कहती है कि क्या अब हम उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। तो निंग बोलती है कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी है, एक बार वो सब सामने आ जाए उसके बाद हम उसे अरेस्ट करवा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और बोलता है कि मेरी की डेथ के बाद मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ और प्रेसिडेंट के इस पोस्ट से भी रिजाइन करना चाहता हूँ, मैं अब इस पोजीशन को नहीं संभाल सकता। तभी सारे इन्वेस्टर्स उसे हमदर्दी देते हुए कहते हैं कि हमारी सिचुएशन हम समझ सकते हैं, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अगर तुम रिजाइन देना चाहते हो तो ये तुम्हारी इच्छा। और जाओ बोलता है कि अभी तो मुझे अपनी वाइफ के फ्यूनरल की तैयारी करनी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो निंग की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ और फिर निंग की बॉडी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर खड़े गार्ड सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमें इसे रोकना होगा और वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी सारी रस्में पूरी नहीं हुई हैं। तो जाओ बोलता है कि मैं ही सिर्फ निंग का फैमिली मेम्बर हूँ, तो ये मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है और क्या नहीं। जिसके बाद वो एक पर्सन को बहुत सारे पैसे देते हुए बोलता है कि मेरी आंखों के सामने इसे जला दो, मैं अपनी आंखों के सामने इसकी बॉडी को जलते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद निंग उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो, जो देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और गाड़ी में बैठकर बहुत सारी मेडिसिन खाने लगता है। जिसके बाद वो घर आके अपना सामान बांधने लगता है और इतने में उसके सामने निंग वापस आ जाती है और जाओ उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम गोस्ट हो। तभी उसके सामने चैन भी आ जाती है और बोलती है तुम मुझे और मेरे बेबी को छोड़कर जाओगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उन दोनों को देखकर जाओ की तो काफ़ी ज़्यादा हालत पतली हो चुकी थी, वो कांपने लगता है और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। तभी चैन बोलती है कि क्या तुम डर रहे हो, तुम इतनी जल्दी कैसे डर सकते हो। और फिर निंग और चैन दोनों हंसने लगती है कि इतने में मिस वैंग भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि बोलती है जाओ तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो, तुमने लेडी को मारने की कोशिश की। इस पर जाओ बोलता है कि क्या ये दोनों तुमको भी दिख रही हैं। जिस पर मिस वैंग बोलती है कि क्या
तुम्हें नहीं दिख रही? क्या तुम अंधे हो गए हो? जो सुनकर जाओ बोलता है कि यानी तुम दोनों नहीं मरी, तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? यानी निंग कब से होश में आ गई थी और ये सब कुछ निंग ने ही किया है और अभी तक वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। लेकिन अब मैं इसकी बात में नहीं आऊँगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो निंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन निंग उसे धक्का दे देती है जिस कारण वो नीचे गिर जाता है। और निंग बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस मौजूद है, जिसके बाद चैन भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे खिलाफ ही गवाही दूंगी। और निंग अपना मोबाइल से पिक्चर्स निकालकर जाओ को दिखाती है और बोलती है कि मैं बहुत जल्द ये सारे सबूत पुलिस को दे दूंगी और फिर तुम हवालात में होगे। जानती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो और कितने घटिया काम में भी मौजूद थे। तभी जाओ फिर से निंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम दोनों तो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ और हम वैसे ही लविंग लाइफ जीने लगेंगे। लेकिन निंग उसकी बात नहीं सुनती और जैसे ही वो मुड़ती है तो जाओ उस पर अटैक कर देता है और उसके गले पर चाकू रखते हुए बोलता है कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मैं इसकी जान ले लूँगा। और निंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर मिस वैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ निंग को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है और बोलता है कि आज तो तुम मेरे हाथ से मर जाओगी। एक बार तो बच गई लेकिन अब नहीं बचोगी। इतने में जाओ को एक कॉल आता है और जाओ को बताया जाता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद उसे सारी इंश्योरेंस मिलेगी। जाओ ये बात सुनता है, जिसके बाद वो वापस आकर उसी बोरी को देखता है जिसमें उसने निंग को बंद किया था और फिर बोलता है कि अब तुम मेरे हाथ से मरोगी। और उसी बिल्डिंग से वो निंग को धक्का दे देता है। रात के वक्त हम जाओ को देखते हैं जो कि किसी मिस्टर शिया से मीटिंग करने गया होता है। तभी मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तो जाओ बोलता है कि क्या तुम 5 मिलियन लेकर आए हो, क्योंकि मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। तभी मिस्टर शिया बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करनी होगी। तो जाओ बोलता है कि कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं। तो मिस्टर शिया बोलते हैं कि नहीं, इसमें पॉइजन नहीं है और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। और फिर वो एक लड़के को बुलाते हैं और उसे वाइन पीने के लिए बोलते हैं। वो लड़की उस वाइन को पी जाती है, जिसके बाद वो जाओ के लिए दोबारा से वाइन डाल देती है। फिर जाओ वो वाइन पी लेता है और वाइन को पीते ही उसका असर उस पे होने लगता है और वो शिया से बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा उसके बाद तुम जाना। और वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। शिया का असिस्टेंट उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो 5 मिलियन यहाँ से ले जाएगा। तो मिस्टर शिया बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसे पॉइजन दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि शिया सोच रहा होता है कि वो वापस आएगा और उसके सामने गिड़गिड़ाएगा एंटीडोस मांगने के लिए, लेकिन वो वापस आता तो है यहाँ पर एंटीडोस मांगने के लिए नहीं बल्कि शिया को मारने के लिए। और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा या फिर अपनी वाइफ को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी वाइफ तो मर चुकी है। और शिया को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर वो गाड़ी से चला जाता है और कहता है फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया और इस पैसों पर मैं ही अकेला राज करूंगा। तभी पीछे वाली सीट पर निंग बोलती है क्या सच में, और उसके गले पर चाकू रख देती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें बिल्डिंग से धक्का दिया था, तो तुम जिंदा कैसे हो सकती हो। तभी निंग फ्लैशबैक को याद करती है जब उसके 2 गार्ड्स ने उसकी जान बचा ली थी और निंग की जगह पे एक पुतले को रख दिया था और जाओ ने उस पुतले को ही नीचे गिराया था, ये सोचकर कि निंग अब मर चुकी है। ये सब याद करते हुए निंग बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो और तुम मेरे पैसों पर ऐश करोगे और मैं ऐसा करने दूंगी। और तभी वो गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम फिर से मुझे अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और जल्दी से गाड़ी से उतरता है। निंग भी गाड़ी से उतर के उसके सामने आती है और हम देखते हैं कि जाओ को ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है और निंग उसे बताती है कि तुम जानते हो तुम्हें पॉइजन दिया गया है जिसकी एंटीडोज भी तुम्हारे पास नहीं है, बहुत ही जल्द तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तुमने वाइन चेक किया जिसमें तुम्हें शक था कि पॉइजन हो सकता है, लेकिन उसमें तो पॉइजन था ही नहीं क्योंकि मिस्टर शिया बहुत चालाक है। जिस लड़की को उन्होंने तुम्हारे पास भेजा था उसके लिप्स में ही पॉइजन था और जैसे ही उस लड़की ने ग्लास से वाइन पी पॉइजन उस ग्लास में चला गया और अब बहुत जल्द तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। और ये बोलकर निंग वहाँ से चली जाती है।
जाओ बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकती हो। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चलने लगता है और उसे सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि किस तरह से वो निंग के साथ एक बहुत ही अच्छी लाइफ बिता रहा था। निंग भी सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है कि किस तरह से उसने जाओ के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारी है, लेकिन तब निंग को नहीं पता था कि जाओ का असली मकसद क्या है। जिसके बाद जाओ याद करता है कि उसने निंग के साथ साथ अपने बेबी को भी मारने की कोशिश करी। निंग तो बच गई लेकिन उसका बेबी उसी के हाथों मारा गया। जिसके बाद जाओ घर पहुंचता है और बोलता है वाइफ मैं आ गया, प्लीज़ मुझे अरेस्ट करवा दो, देखो मैं इसी काबिल हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी, मैंने अपने बेबी को भी मार दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बाथटब में मरने के लिए छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि तुम्हें पानी से डर लगता है। मैंने तुम्हें नदी में भी फिकवाया, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ। ये सब वो निंग की फ़ोटो को देखकर बोल रहा होता है। इतने में निंग भी उसके सामने आ जाती है और जाओ उसकी हेल्प मांगता है। तभी निंग बोलती है कि अब कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो जाओ बोलता है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। निंग कहती है कि तुमने इतने सालों से सबके साथ अच्छा खेल खेला और कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाया, लेकिन देखो तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुमने तो अपनी खुद की ही जान ले ली। तो जाओ बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो निंग उसे थप्पड़ लगाते हुए बोलती है कि आज भी तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है, तुम्हें सिर्फ डर है कि तुम मर जाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने चैन की लाइफ बर्बाद कर दी। अब तुम जेल जाकर रहोगे क्योंकि मैं पुलिस को वो सारे एविडेंस दे दूंगी। तभी जाओ उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि अगर मुझे जेल जाना ही है तो मैं तुम्हें मार कर जाऊंगा, क्योंकि मैं एक मर्डर करूं या फिर 1000, मेरी सज़ा तो एक ही होगी। और वो निंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सबकी नज़रों में तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ इंसान हो, क्योंकि सबके सामने तुम्हारी हकीकत आ चुकी है। और फिर वो उसे सारी रिकॉर्डिंग सुनाती है। जाओ निंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मिस वॉन्ग वहाँ पर डॉक्टर को लेकर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है क्योंकि निंग बेहोश हो चुकी थी। तभी जाओ डॉक्टर से बोलता है कि प्लीज़ मेरा भी चेकअप कर दीजिए, मैं मरने वाला हूँ। कुछ ही देर में ट्रीटमेंट के बाद निंग को होश आ जाता है और गार्ड जाओ को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जाओ टेरेस की तरफ भाग जाता है और बोलता है कि ये मेरी लाइफ है और कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। और उसके बाद वो टेरेस से नीचे कूद जाता है। और ये सब देखकर निंग बोलती है कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी इसको ऐसे मरते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था। नेक्स्ट डे हम निंग ग्रुप कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारी जॉब चली गई, यह कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हम मिस निंग से सॉरी कहना चाहते हैं कि हम उनकी कंपनी को नहीं बचा पाए। इतने में निंग वहाँ पर आती है और कहती है कि इसने मुझसे सॉरी कहा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। और निंग को देखकर सारे वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मिस निंग क्या आप ठीक हैं? तभी निंग बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और हम मिलकर इस कंपनी को फिर से रीबिल्ड करेंगे। ये बात सुनकर सभी वर्कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय फ्रेंड्स।